कुछ पल के लिए मान लेते हैं आप बाइनेंस एक्सचेंज, बिंगेक्स एक्सचेंज या बिटगेट एक्सचेंज या किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आप क्रिप्टो भी वहीं पर होल्ड कर रहे हैं एंड आप अपने पैसे को निकालने के लिए विड्रॉल रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपकी जो विड्रॉल रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाती है। दूसरी कंडीशन में हो सकता है कि एक्सचेंज हैक हो जाए एंड एक्सचेंज के पास एक्चुअल में पैसा है ही नहीं कि वो आपका जितना भी पैसा था वो रीपे कर पाए। उस कंडीशन में आपका हार्ड एंड मनी आप गवा देते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट पर अपना फंड रखते, जो कि अगर आप हार्डवेयर वॉलेट में रखते तो आपका फंड सेफ होता। क्रिप्टो में एक बहुत ही पॉपुलर लाइन है, नॉट योर की नॉट योर क्रिप्टो, यानी कि अगर आपके पास में आपके क्रिप्टो के सीड फ्रेज नहीं है तो उस कंडीशन में आप कभी भी नहीं कह सकते कि भाई देखो मैंने ना क्रिप्टो में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं या फिर एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है एंड मैं ये कॉइन होल्ड कर रहा हूँ। जब तक आप खुद यहाँ पर अपने वॉलेट्स में नहीं रख रहे एंड आपके पास उस वॉलेट का सीड फ्रेज नहीं है, तब तक केवल ये हवा की बातें हैं और कुछ भी नहीं। आज की इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वन की वॉलेट्स के बारे में, जो कि हार्डवेयर वॉलेट्स प्रोवाइड करवाते हैं एंड इनके काफी सारे हार्डवेयर वॉलेट है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि जो हार्डवेयर वॉलेट होते हैं एंड सॉफ्टवेयर वॉलेट होते हैं, इनमें फर्क क्या होता है एंड दोनों में से कौन सा बेस्ट है हमारे लिए एंड कितना पोर्टफोलियो है उस कंडीशन में हमें ऑर्डर करना चाहिए हार्डवेयर वॉलेट। सॉफ्टवेयर जो वॉलेट्स होते हैं ना, जैसे ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क और भी काफी सारे वॉलेट्स हैं, इनको बोलते हैं कोल्ड वॉलेट, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से ही एक्सेस किए जाते हैं। एंड दूसरे होते हैं कोल्ड वॉलेट, जिनको हम हार्डवेयर वॉलेट बोलते हैं, जो कि एक्चुअल में आपको मिलते हैं कुछ इस प्रकार के वॉलेट्स होते हैं एंड ये पूरी तरीके से ऑफलाइन होते हैं, यानी कि इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते। या तो आपको इनको वायर से कनेक्ट करना होता है अपने कंप्यूटर से, या फिर आपको ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट करना होता है। एंड यहाँ पर आपका जो फंड है वो पूरी तरीके से सेफ है। हर एक ट्रांजेक्शन को आपको यहाँ पर मॉनिटर करने के ऑप्शंस मिलते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आपने डायरेक्टली यहाँ पर वेरीफाई कर दिया, इवन आपको वार्निंग भी मिलती है। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन सीधा से ये होता है कि भाई रिंकू भाई कितना पैसा होना चाहिए या कौन सी कंडीशन में मुझे परचेज करना है हार्डवेयर वॉलेट। देखिए, अगर आप एक एयर ड्रॉप यूजर हैं तो मैं कहूंगा कि आप डेफिनेटली हार्डवेयर वॉलेट यूज कीजिए, क्योंकि हम ना एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करते हैं एंड हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा प्रोजेक्ट ओरिजिनल है और कभी उस प्रोजेक्ट का अगर कॉन्ट्रैक्ट हैक हो गया तो गया पैसा। लेकिन हार्डवेयर वॉलेट में वो संभव नहीं है। अब यहाँ पर आप एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करते हैं तो इनका यहाँ पर एक मॉडल है क्लासिक 1S, यह परचेज कर सकते हैं। $100 का है, लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे जो कि आपको मिलने वाले हैं, अगर आप ये यूज करते हैं तो रफली आपको यहाँ पर $10 का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि लगभग ये $89 के अराउंड आपको पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो 5 लाख से अधिक है या फिर आप धीरे धीरे होल्डिंग्स को इंक्रीज करने वाले हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इनका जो प्रो वेरिएंट है वो आप परचेज कीजिए, जो कि है वन की प्रो। जो भी आपको हार्डवेयर वॉलेट अच्छा लगता है इनमें से एंड अपने कंडीशन के अनुसार आप ऑर्डर कर लीजिए एंड आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 12 दिन के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो जाएगा। अब समझते हैं कि आप इनमें से किसी भी वॉलेट को यहाँ पर ऑर्डर करते हैं तो किस प्रकार से आप सेटअप करेंगे मोबाइल ऐप को यूज करके। एंड अगर आप एक कंप्यूटर यूजर है, कंप्यूटर पर सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आपको प्रोडक्ट डिलीवर होगा, आपका हार्डवेयर वॉलेट कुछ इस प्रकार की पैकेजिंग में मिलेगा एंड जब आप पैकेजिंग को ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको आपका हार्डवेयर वॉलेट रखा हुआ मिलेगा, जैसे कि मेरी कंडीशन में यहाँ पर क्लासिक 1S है। एंड जब आप बॉक्स को ओपन करते हैं, मेक श्योर कि यहाँ पर आप चेक कर ले कि जो सील है वो लगी हुई है। डोंट वरी, आप आगे चेक कर पाएंगे। स्टेप्स में आपको बताने वाला हूँ कि ये प्रोडक्ट आपको जो मिला है वो कहीं फेक प्रोडक्ट तो नहीं है। एंड जब आप यहाँ पर ओपन कर लेते हैं तो आपको स्टार्टिंग में जो भी आप मॉडल परचेज करेंगे उसका नाम लिखा हुआ मिलेगा एंड उसके बाद में आपको कुछ बेसिक जो गाइडेंस है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी एंड यहीं पर आपको आपका जो वॉलेट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा आप इस वॉलेट को कंप्यूटर के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पर एक टाइप सी जो केबल है वो भी देखने के लिए मिल जाती है। एंड फिलहाल आपने कोई भी वॉलेट को यहाँ पर ऑर्डर किया हो, सब में आपको पावर ऑन करने के लिए एक स्पेशल बटन मिलता है। थोड़ी देर आपको इसको क्लिक करके रखना है एंड यहाँ पर जो वॉलेट है वो आपका ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पर है 4 ऑप्शन। फर्स्ट जो ऑप्शन आपको मिलता है वो
वो है पावर ऑफ ऑन करने का। लेकिन जब आपका पावर ऑन हो जाता है तो जो पावर ऑन ऑफ का बटन होता है ना, वो बेसिकली बैक करने का होता है। एंड यहाँ पर जो 2 बटन है वो अप डाउन करने के लिए है, एंड जो 4th बटन है यहाँ पर लास्ट वाला, वो यहाँ पर ओके का बटन है। उसके बाद में आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जैसे कि मेरी इंग्लिश है तो लास्ट वाला जो 4th बटन है वो मैं यहाँ क्लिक करूंगा। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। अगेन आपको सेम बटन को क्लिक करना है, अगेन आपको सेम बटन को क्लिक करना है। सो फिलहाल हम फर्स्ट टाइम वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं, सो क्रिएट ए न्यू वॉलेट को हम सेलेक्ट रहने देंगे। एंड यहाँ पर ओके का जो बटन है उसको क्लिक करेंगे, इनकी 4th बटन क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद में अगेन आपको ओके करना है। एंड उसके बाद में आपको 12 डिजिट, 18 डिजिट एंड 24 डिजिट का जो सीड फ्रेज है उसका ऑप्शन मिलता है। यानी कि आप अपने अनुसार कितने वर्ड्स वाला जो वॉलेट है वो क्रिएट करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखो, ये आपकी इच्छा है, टोटली आप 24 वाला बनाइए, 18 वाला बनाइए, 12 वाला बनाइए। मैं वीडियो यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ तो डेमो के लिए 12 डिजिट का बना लेता हूँ, तो मैं 12 डिजिट का सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद में ओके करूंगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि जो अब नेक्स्ट स्क्रीन होने वाली है ना, उस पर आपके सीड फ्रेज आपको दिखाई देंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा फर्स्ट वर्ड सीड फ्रेज का आ चुका है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। एंड जैसे ही आप ओके करते जाएंगे आपके 12 डिजिट की जो सीड फ्रेज है वो आपको डिस्प्ले पे देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी किसी के साथ में भी आपके सीड फ्रेज शेयर नहीं करने हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड ये डेमो पर्पज के लिए वॉलेट है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, मैं नया वॉलेट बना लूंगा। उसके बाद में फिलहाल आपने जो सीड फ्रेज नोट किया है ना, वो सीड फ्रेज अगेन दिखाई देंगे, तो आपने जो लिखे हैं वो वेरीफाई कर ले कि सब कुछ ठीक है, या फिर आप फोटो ले ले तो अगेन आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। एंड आपके यहाँ पर जो सीड फ्रेज है वो दिखाई देंगे। उसके बाद में अगेन आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। एंड अब आपको बोला जा रहा है कि देखो, आपने फिलहाल जो नोट डाउन किए ना सीड फ्रेज वो आपको वेरीफाई करने हैं, तो आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। एंड आपको लिखा हुआ मिलेगा कि भाई 1 नंबर पे कौन सा वर्ड आपका था, तो वो आपको यहाँ पर अप डाउन करके जो भी आपका वर्ड था वो सेलेक्ट करना है एंड ओके कर देना है। एंड इसी प्रकार से आपसे 2 नंबर पे पूछा जाएगा, 3 नंबर, एंड ऐसे करके 12 डिजिट तक, डिपेंड ऑन आपने कितने यहाँ पर सीड फ्रेज वाला जो वॉलेट है वो क्रिएट किया है। एंड जब आप यहाँ पर कंप्लीटली अपने सीड फ्रेज वेरीफाई कर देते हैं, उसके बाद में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आपका रिकवरी फ्रेज यहाँ पर सेटअप हो चुका है। अब आपको 9 डिजिट का जो पिन है वो जनरेट करना है। सो आपके वॉलेट को जब आप लॉग इन करेंगे ना, तो आपको ये पिन चाहिए होंगे। एंड जब भी आप ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेंगे तब चाहिए, तो आपको ओके करना है। एंड जो भी आप यहाँ पर जो अपना पिन बनाना चाहते हैं वो पिन आप डालेंगे। एंड बिलीव मी, ऐसा मत सोचना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है पिन बनाना, नहीं। यहाँ पर आपको गणित के अक्षर देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर जो एरो है अप डाउन के, इनसे आप नंबर्स को चेंज करेंगे। एंड 4th बटन को आप क्लिक करके ओके कर लेंगे कि हाँ ये मुझे बनाना है। एंड आपको अगेन पिन कंफर्म करने हैं एंड अगेन आपको ओके करना है इनकी 4th बटन दबा के। उसके बाद में आपका जो वॉलेट है वो कंप्लीटली सेटअप हो चुका है। एंड अब आपको यहाँ पर इनका जो एप्लीकेशन है उस पर आपके वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। अब आपको वन की वॉलेट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक आपको मिल जाएंगे। जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, जस्ट आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा कनेक्ट हार्डवेयर वॉलेट। सो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके पास कौन सा मॉडल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। सो फिलहाल हमारे पास है वन की क्लासिक S1 वाला। सो आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ब्लूटूथ को इनेबल करना है। सो आप अलाउ करेंगे। एंड अगर आपका ब्लूटूथ ऑफ है सो सिंपली आपको जो आपका ब्लूटूथ है उसको भी इनेबल करना होगा। उसके बाद में आपको थोड़ी देर वेट करना है। आपका जो डिवाइस है वो मेक श्योर कि आपके मोबाइल के पास में हो। एंड उसके बाद में आपका मॉडल नंबर जो स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा ना, वही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जस्ट आप क्लिक करेंगे एंड आपको यहाँ पर आपके जो हार्डवेयर वॉलेट में नंबर्स देखने के लिए मिल जा रहे हैं वो नंबर्स आपको यहाँ पर डालने हैं। एंड आपको यहाँ पर पेयर के ऊपर क्लिक करना होगा। आपके वॉलेट के ऊपर एक कंफर्मेशन जाएगा जेन्युइन चेक का। सो आपको यहाँ पर इसको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में आपका फॉर्मवेयर अपडेट होगा। एंड अगर अपडेट आ रहा है तो आप अपडेट कर ले, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर टोटली निर्भर करता है। उसके बाद में आपका वॉलेट क्रिएट किया जाएगा, लेकिन आपसे आपका जो पिन है वो पूछा जाएगा, जो कि हमने हार्डवेयर वॉलेट को जब सेटअप किया था जो पिन बनाया था वो डालना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डाले कैसे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर 3 लाइन है, नीचे 3 लाइन है, फिर नीचे 3 और एक लास्ट में है, यानी कि एक डॉट है। अब आपको हार्डवेयर वॉलेट में दिख रहा है कि फर्स्ट पे कौन सा नंबर है जो कि है, दूसरे पे कौन सा नंबर है एंड तीसरे पे। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मेरा पिन मान लीजिए, मैं आपको 2 डिजिट बताता हूँ, 96 है। तो ऊपर आप देखेंगे
310 है, ठीक है। सेकंड में अगर आप देखेंगे तो 9 है एंड 9 नंबर कौन से लाइन में है, दूसरी लाइन में। कौन से टिक पे है, 5वें पे, तो जस्ट मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद में 6 कौन से लाइन में है, तो थर्ड लाइन पे है। थर्ड लाइन में आप देखेंगे फर्स्ट है, तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा एंड इसी प्रकार से आपको कंप्लीटली आपके जो पिन है वो यहाँ पर डाल देने हैं एंड आपको यहाँ पर सही के टिक मार्क पे क्लिक कर देना है। आपको थोड़ी देर वेट करना होगा, आपका जो वॉलेट है सिंपली वो यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा वॉलेट क्रिएट हो चुका है एंड कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा और भी काफी सारे फीचर्स है। अगर आप किसी डेडिकेटेड फीचर के बारे में सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैंने और भी काफी सारे वीडियो बना रखे हैं, सभी वीडियोज के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।